के लेक्चर नंबर 5 में और अलजेब्रा की क्लास नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुकी है। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर। और आज फिर दोबारा से करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ और बेहतरीन और कुछ खास क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और बेहतरीन सी क्लास को बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद आशा कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो कल हमने आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन पर जो टाइप्स है वो हमने कवर किया था, है ना। बिल्कुल, तो आज के सेशन के अंदर हम लोग आगे अलजेब्रा को बढ़ाते हैं और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर हम आज की क्लास में बात करें तो आपके सामने कुछ ना और बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं आज, जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन पर। आज क्लास थोड़ी सी और बढ़िया लेवल पे हम काम करेंगे, और बढ़िया क्वेश्चंस पे काम करने वाले। अभी क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 84 बराबर 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 2b माइनस प्लस में 4c। अब जब तक हमारे पास abc की वैल्यू नहीं होगी ना, ठीक है, तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए बस भाई, बस तारीफ कम करो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं और बढ़ते आगे की तरफ, ठीक है। शेविंग नहीं करवा सकता मैं अभी, है। चलो देखो, कल हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले तो शॉर्टकट बनाने का तरीका है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 84, और यहाँ पर ना 2 को अंदर भेज दो। जब 2 को अंदर भेजोगे तो यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा माइनस का 4b और ये हो जाएगा प्लस का 8c, ठीक है भाई। इस 4 में से मैंने क्या करा, इस 4 में से 2 गुना में 2 को अंदर भेज दिया। तो 2 को अंदर भेजा सर, 2 का फैक्टर तो है, तो यहाँ पर a के साथ फैक्टर लिखा प्लस का 2, तो प्लस का 2 जाके माइनस का 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है पॉइंट ये वाला है भाई? यहाँ पर जो 2 का फैक्टर है वो इधर आके माइनस बनेगा, तो इसलिए a माइनस 2। ये जो माइनस का 4 है वो लेफ्ट साइड में आके प्लस का 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस 4 का होल स्क्वायर। और ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 बनेगा, तो ये बनेगा c माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 0। होगी कहानी खत्म। यही तो मैं आपको बता रहा था, यही करना है आपको। आपको सिर्फ 2 का फैक्टर अलग करके जो कोएफिशिएंट है वहां प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2, ये माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का 4, ये प्लस का 8 है तो इधर आके माइनस का 8। बस अब यहां से सर a की वैल्यू कितनी आएगी 2, है ना। b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 4, हर एक वैल्यू 0 के बराबर होगी, हर एक वैल्यू 0 के बराबर होगी। और c की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब आपको निकालना है अंडर रूट के अंदर a इंटू b। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं आज। माइनस का b इंटू c प्लस c इंटू, अब a इंटू b करोगे तो 2 गुणा में माइनस 4, माइनस b की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू 8 प्लस c की वैल्यू 8, a की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में माइनस का 8 प्लस 32 प्लस 16, तो ये 32 प्लस 8 यानी कि अंडर रूट में 40। और अंडर रूट 40 का मतलब क्या बनेगा 2 अंडर रूट 10, है ना, क्योंकि ये 4 गुणा में 10 और 4 की वैल्यू बाहर निकलेगी 10, तो राइट आंसर बनेगा 2 अंडर रूट 10। बोलो भाई, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो 2ab जो 2 का फैक्टर है, जो 2 का फैक्टर है वो अलग करना है, जो 2 का फैक्टर है उसको अलग करना है। प्लस का 2ab माइनस का 2ab, तो फॉर्मूले में 2ab चलता है, इसलिए 2 के फैक्टर को अलग करना है, ठीक है। जो बच्चा लगातार पढ़ेगा उसको सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। जो उड़ उड़ के आएगा वो क्लास में उड़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब आपके सामने आप सभी बच्चे मुझे बताइए, देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, b इंटू c प्लस c इंटू, यही फॉर्मूला होता है। बोलो, आप बोलेंगे जी सर यही फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से सर, अगर मैं इस फॉर्मूले में ऐसे दूं a माइनस b प्लस c, तो अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? या मैं यहाँ लिख दूं a माइनस b और माइनस c, तो इसके फॉर्मूले का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका क्या है इसको समझेंगे। एक बच्चा बोला 84 का क्या हुआ? बेटा मैं आपको बताता हूं 84 का क्या हुआ, बताता हूं। देखो पहले इसको समझो आप, ठीक है। देखो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, आप माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, आप प्लस के c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ, एक्चुअली में कहानी क्या होती है, कहानी अंदर ये चलती है, कहानी चलती है कि सर देखो पहले आपने a में b को गुणा किया तो a इंटू b, फिर a इंटू b आ गया, फिर आपने b में c की गुणा की तो b इंटू c, है ना। पहले a में b को गुणा किया, फिर b में c को गुणा किया, फिर c में a को गुणा किया, तो ये c इंटू a हो गया। अब यहां पर आप देखिए, अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का ab, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का bc, और जब c को इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस का ca। क्या आपको बात समझ में आई बाबू? बताइए बबुआ, आपको बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है कि नहीं? अब आगे देखते हैं, यहां देखो सर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब प्लस में 2 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस bc, और c में a की गुणा करेंगे तो माइनस का c इंटू a माइनस का ca। तो ये कंफ्यूजन बनती है, इसको तो बच्चे याद कर लेते हैं कि सर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में ab प्लस bc प्लस ca, लेकिन जब यहाँ पर साइन इंटरचेंज होते हैं तो दिक्कत होती है अंदर, तो दिक्कत को मैंने खत्म कर दिया आपके सामने, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया? चलो अब इधर देखो, क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बच्चा पीछे पूछ रहा था कि सर वो 84 का क्या हुआ? बेटा देखो मैं आपको बताता हूं 84 का क्या हुआ। इधर देखो मैं फटाफट से, इस 2 का स्क्वायर निकालोगे कितना बनेगा 4, इस 4 का स्क्वायर निकालोगे कितना बनेगा 16, और इस 8 का स्क्वायर निकालोगे बनेगा 64। देखो बात समझ में आ गई? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 प्लस में 4 20, और 20 और 64 84, ये रहा 84। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया हम लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले में पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, बताइए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यह फॉर्मूले के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। बताइए बताइए क्या आंसर बनेगा?
देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया। हालांकि मैं आपके फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए। फार्मूला मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो जो वैल्यू हमें पता है वो डाल देंगे। भाई 16 है तो 16 का स्क्वायर, यहां पर 90 है तो 90 लिख दिया, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। 256 में से 90 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 6 166, और 166 में ab प्लस bc प्लस ca, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 83। मतलब देखो मैं ना हर एक चीज को इतने आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को ना दिक्कत ना हो, मतलब कि जो जितना तेज होगा वो तो जल्दी सॉल्यूशन खुद निकाल लेगा। मेरा टारगेट है कि आपको एक एक स्टेप में लिख के दिखाऊं, जिससे कि आप लोग जब इस क्लास को रिवाइज करें या आप जब इस क्लास के नोट्स को देखें तो आप बिना मतलब वीडियो देखे भी नोट्स से आप समझ पाएं कि ये आंसर बनेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन करो भाई। अभी इसका यूज होगा आगे आने वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैं पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं। बताइए देखो सर, अगर मैं देखो बेटा आप मेरी बात सर, इतना इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, आते क्यों नहीं? अभी तक इनका यूज अगर मैं सीधा क्वेश्चन का यूज बड़े क्वेश्चन में कराने लगूंगा तो तुम मेरी जान खा जाओगे। अब इधर देखो सर, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया 5, तो मैंने यहां पर लिखा 5 का स्क्वायर बराबर में मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस c। अब यहां पर समझो बेटा बात को, ठीक है? कहानी क्या है सर? कहानी है कि ab माइनस bc माइनस ac आपको दिया हुआ है 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर? ठीक है, क्या बनेगा आंसर बताइए? देखो आप एक्चुअली में इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है और प्रिंटिंग मिस्टेक को पहले मैं सुधार देता हूं। देखो यहां पर लिखा है ab माइनस का bc और माइनस का ac, यानी दोनों में c कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? c कॉमन है बेटा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो है a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर है, ठीक है? क्या आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, या वो मिस्टेक है कि नहीं मैं समझाता हूं आपको। ये जो अगर आप इसको खोलोगे तो खोल के मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस bc और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस ca। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, ये है? तो ऐसा नहीं है कि आपको चीज रखनी है, आपको समझनी है कि कहानी क्या है, ठीक है? अब ये जो a प्लस b माइनस c, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है प्लस में 2, और ये वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 10 दी गई है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहां पर माइनस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, एग्री करते हो मेरी बात से सभी लोग? क्या आप सभी मेरी बात से एग्री करते हैं? यहां पर होना चाहिए ना माइनस सी, तो ये होना चाहिए a प्लस बी माइनस सी। तो अब ये बनेगा 5 का स्क्वायर और ये 10 दूनी 20 जाके माइनस हो जाएगा। अब आंसर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और ये बनेगा 25 माइनस में 20। अब आपका आंसर 5 आना चाहिए। देखो रटना कुछ भी नहीं है, मैथ को मैथ की तरह लीजिए भाई। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एग्री करते हो आप मेरी बात से? बोलो बताइए, क्लियर है? तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसको हमने ठीक कर दिया है भाई, इसीलिए तो ये फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने आपको, इसीलिए फॉर्मूला आपको समझाया मैंने। अगर आपको इनका नॉलेज नहीं होता तो फिर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होती कि हाँ सर तो दिक्कत वाली बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा? करिए शाबाश। करो भाई करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है, ab प्लस bc प्लस c दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c? अब यहां पर आप देखेंगे कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस c होता है। क्वेश्चन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू 6.25 और यहां पर 2 टाइम्स ऑफ 0.52, तो ये 6.25 हो गया और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है? तो ये बनेगा 7.29 0.729। तो a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर है वो अंडर रूट में 7.29 के बराबर आएगा, तो ये आएगा प्लस माइनस 2.7। अब ये आंसर आएगा प्लस माइनस 2.7। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में सारा आंसर निकालने के बाद गड़बड़ कर देंगे, सर a प्लस b प्लस c की वैल्यू प्लस माइनस 2.7 आ रही है। अब जिन बच्चों का भी ऑप्शन नंबर ये वो गलत है, क्यों गलत है? कि यहां पर आपने देखा नहीं कि सर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 से छोटी है, और अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 से छोटी है तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू नेगेटिव में 0.27 होगी, क्योंकि 0 से छोटा नंबर नेगेटिव होता है। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है। पेपर में फंस जाओगे बेटा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो पेपर में फंस जाओगे, और पेपर में एक ही मौका मिलता है, या तो एक बार में आंसर आएगा नहीं तो गड़बड़। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात? बोलिए। एक बच्चा पूछा था लास्ट क्वेश्चन में सी ही कॉमन क्यों लिया? देख भाई देखो, ये सी इसलिए लिया क्योंकि सी यहां पर भी है और सी यहां पर भी है, तो अगर सी यहां पर है तो नेगेटिव साइन सी की वजह से आ रहा होगा, इसलिए। ठीक है, समझ में आई बात भाई? बी इंटू सी और ए इंटू सी, तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो मतलब सी नेगेटिव होगा, सी नेगेटिव होगा, इसलिए यहां पर सी को नेगेटिव लिया। चलो तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? एक ये क्वेश्चन बताइए, थोड़े से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपको, ठीक है? चलो करो भाई। एक बच्चे का 0.7 कैसे आया? पहली क्लास में बताया था स्क्वायर याद करके रखो बेटा, 729 जो होता है ना वो 27 का स्क्वायर होता है, और वहां लिखा था 7.29, तो ये 2.7 का स्क्वायर होगा, ठीक है? अब ये गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुम स्क्वायर वगैरह याद ही नहीं कर रहे हो। तो क्या करेंगे बताइए? बोलो क्लियर है?
अब देखो p बराबर में 99 है, ये पूरी वैल्यू का आपको आंसर निकालना है। अगर आप p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर और प्लस में 3p इतना हो जाएगा। अब बात को समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो p की पावर 3 3p स्क्वायर प्लस में 3p। यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक क्या लगाएंगे? अगर मैं यहाँ पर 1 को ऐड कर दूं और 1 को माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों 1 को ऐड करके 1 को माइनस कर दूं तो कहानी पता क्या बनेगी? तो कहानी बनेगी सर ये जो है ना, ये होल क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है p प्लस 1 का होल क्यूब। p प्लस 1 का होल क्यूब आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का 1, और p की वैल्यू है 99। तो 99 में 1 को ऐड करेंगे माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब, ये हो जाएगा 100 का क्यूब। 100 का क्यूब माइनस 1, तो ये बनेगा 100 का क्यूब, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6 माइनस 1। और जैसे माइनस 1 करेंगे तो आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? बोलो। हम इंप्रेशन देखिए एक बार सभी स्टूडेंट्स, ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और आज की क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चन क्यूब वाले क्वेश्चन पे काम करेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से चीजों को समझते जाइए। ये लो करो, अगला क्वेश्चन बताइए। है ना? अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर माइनस 1/3। अगर आप दोनों तरफ क्यूब करते हैं, क्यूब बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। देखो इसका क्यूब करोगे a क्यूब तो बचेगा 2, इसका क्यूब करोगे तो बचेगा 2 की पावर माइनस 1, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab। तो a कितना है? 2 की पावर 1/3 माइनस 1/3 और ब्रैकेट में a प्लस b। देखो a क्यूब, इसका क्यूब 2 बनेगा, इसका क्यूब 2 की पावर माइनस 1 प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो a प्लस b की वैल्यू क्वेश्चन में x ही है, तो a प्लस b की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर x ही डाल दी। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा सर ये x की पावर 3 हो गया, ये 2 और ये 1/2 हो जाएगा, प्लस में ये तो कट जाएगा भाई, उल्टी पावर है, तो यहाँ बचेगा 3x। इसको कर लिया, तो x की पावर 3 माइनस में 3x बराबर 2 दूनी 4 और 1 5/2। 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 6x बराबर 5। और आपको ये आंसर निकालना था ना, क्या आपको ये आंसर निकालना था? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। बेटा जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो याद करिए कि फॉर्मूला होता है सर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, चेक करो, चेक करो बराबर से। चेक करिए बराबर से, बताओ बताओ, क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ भाई, तो जब तक आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तब तक आप बात नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन होता है इसके ऊपर, ये करिए बराबर से, बराबर से बोलो। अब देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला क्यूब ओपन करेंगे, इस बार a माइनस b का होल क्यूब है। आप दोनों तरफ क्यूब ओपन करेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा x क्यूब। अच्छा देखो इसका क्यूब करोगे तो पावर कटेगी तो बचेगा a की पावर 2, इसका क्यूब करोगे तो बचेगा a की पावर -2 और माइनस का 3ab, 3ab मतलब a की पावर 2/3 और a की पावर -2/3 और ब्रैकेट में a माइनस b जिसकी वैल्यू x ही है, तो ये तो कट जाएगा। अब आपने देखा सर ये हो जाएगा x की पावर 3 और ये माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और माइनस 1/a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर निकालना है, देखो यही आपको निकालना था, राइट आंसर ए ऑप्शन है। अब क्लियर हो गया? देखो ऐसा होता है कि जब आप पहली बार कोई चीज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा क्या अटपटा आ गया, दूसरी बार मैंने सेम क्वेश्चन करा दिया, तीसरी चौथी बार अपनी किताब से करोगे तो आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी, और भैया यही तो प्रैक्टिस है, यही तैयारी आप लोगों की। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? देखो जब आपको चीजें नहीं आती हैं तभी तो क्लास में आए हो, है? अगर तुम्हें पहले से बहुत कुछ आता तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब तुम्हें चीजें आती नहीं है तभी तुम इस क्लास के अंदर आए हो, तभी तो आपको चीजें समझनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताइए अगला क्वेश्चन देखो, बताइए अगला क्वेश्चन। x प्लस वाई, आपको x की पावर 3 प्लस 1 बाय x प्लस y की पावर 3 निकालना है। x प्लस वाई आपको पता है, तो सर अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब करता हूं तो मुझे मिलेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब आपको देखो क्या क्या चीजें पता है, आपको x प्लस वाई यानी कि ये 4 का क्यूब पता ही है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, प्लस में 3xy आपको नहीं पता, x प्लस वाई की वैल्यू चाह रहा है, आपको xy निकालना है। xy कहां से मिलेगा? दिमाग लगाओ जरा, xy कहां से मिलेगा? ये दूसरी इक्वेशन क्यों दी गई आपको? दिमाग लगाने के लिए दी गई है ना, तो लगाइए दिमाग से, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम बनेगा xy, ऊपर आ जाएगा y प्लस x बराबर 16/15। अब जो x प्लस वाई है, y प्लस x है, ये 4 है, तो 4 से काटोगे 4 चौक 16, तो यहाँ से जो xy की वैल्यू आएगी वो 15/4 हो जाएगी। बोलो होगा कि नहीं? भैया 1 बटे में x प्लस xy 4/15, तो xy की वैल्यू 15/4 हो जाएगी। अगर 15/4 हो जाएगी तो यहाँ 15/4 रख दो, ये लो 4 से 4 कटा, क्या रह गया 64 और 15 तिया 45, 15 गुणा में 3 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये देखो 19 आंसर आ गया, बी ऑप्शन। एक लड़का इतना पागल हुआ है, बस उसको पोल चाहिए। अरे पोल से क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी खुद की अंतरात्मा ये नहीं कह रही कि आपको क्वेश्चन आ रहा है समझ में,
इनर इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, अंदर से तुम्हें आवाज आ रही होगी कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। हल्ला मचा के तैयारी करना जरूरी है क्या? है हल्ला मचाएगी तुम्हारा सिलेक्शन, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा वो हल्ला मचाएगा आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके घर के अंदर, आपके गांव में, आपके कस्बे में। और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो खामोशी पैदा हो जाएगी बेटा। तो क्यों तुम हल्ला मचा के तैयारी कर रहे हो? चुपचाप पढ़ो बढ़िया तरीके से। पोल पोल पोल, अरे पोल बेटा वहां दिया जाता है जहां प्रैक्टिस कराते हैं। तुम्हारे दिमाग में आती क्यों चीजें? अपने मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाओ। पोल वहां दिया जाता है जहां प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ तो मैं चीजें सिखा रहा हूं आपको। सिखाने में कौन सी पोल की जरूरत है? टाइम पास करना चाहते हो क्या मेरे साथ? मुझे टाइम पास करना भी आता है। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये आए, चलो बेटा करो सॉल्व, ठीक है, टाइम चल रहा है, एकदम मस्ती चल रही है, इधर मैं चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, टाइम चल रहा है, ठीक है, टाइम चल रहा है एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला, मजे, मैं भी मजे में, बच्चे भी मजे में, मौजा ही मौजा क्लास के अंदर, मौजा ही मौजा, एकदम मौजा ही मौजा चल रही है। फिर टाइम खत्म हो गया, फिर एक आया, हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर जी, आओ फिर। अब जब तुम पेपर में जाओगे, जब तुम पेपर में जाओगे तो क्या कहानी होगी? पेपर में तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाएगी, पता ऐसी ऐसी शक्ल हो जाएगी तुम्हारी, ऐसी शक्ल हो जाएगी, कोई रोने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, ऐसी शक्ल हो जाएगी पेपर के अंदर। क्लास तो बहुत अच्छी पढ़ाई थी भाई, टाइम चल रहा था खतरनाक वाला, हम टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और पेपर में ऐसी शक्ल बना के आओगे, ऐसी गंदी शक्ल बन जाएगी, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, ऐसी शक्ल बनेगी। हमसे पंगा मत लेना, आई बात समझ में? चुपचाप पढ़ लोगे तो पोल बना दूंगा, पोल खोल दूंगा। पोल चाहिए इनको, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा, हमें पोल चाहिए। अब मांगो तुम पोल, बनाओ तुम्हारा ढोल। अगला क्वेश्चन बताइए, करो। अब चाहिए किसी को पोल? क्यों नहीं समझते तुम? अरे पोल भाई मेरे को समझ, हाँ यूट्यूब पे पोल कराता हूँ, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहे भाई, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहे तो पोल देंगे। यहाँ पर मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ तो पोल की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे तो लगता है। पढ़ लो। लगता है तुम्हें किसी टी शर्ट में आना पड़ेगा, डोला वाला दिखा के चमकाना पड़ेगा, दो लाइन का डोला दबा दो कोनी के नीचे, बिल्कुल हाँ। हल्के में ले लोगे तुम जैसे बालकों के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ कि कभी तुम मुझे मिल जाए रास्ते में तो कोनी के नीचे दबा दो तुम्हें, समझ लो? चलो अब यहाँ पर भी वही कहानी है सर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ओपन करेंगे, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, है ना? चलो बताइए क्या बनेगा आंसर? सर एक्स प्लस वाई कितना है? 2, 2 का क्यूब, ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है, प्लस में 3 एक्स वाई की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, तो सर इसका एलसीएम लूंगा, ऊपर बनेगा एक्स प्लस वाई, नीचे आ जाएगा एक्स वाई बराबर 18/5। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 है, 2 से काटूंगा 9, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू 5/9 हो जाएगी, तो ये 5/9 आ गया, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, 3 से काटेंगे 3 पर, तो ये 2 का क्यूब 8 माइनस 5 गुणा में 2 10, 10/3 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 8 या 24, 24 में से 10 जाएगा 14, 14/3, 3 चौक 12, 2/3, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक है? बोलो बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? सभी को बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। अब ये देखो जरा, इसको देखता हूं कितने बच्चे बताते हैं मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से देखिएगा, करो। करो करो करो। अब इसे बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, इसे बोलते हैं कंपैरिजन मेथड क्वेश्चन। जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि सर 8x की पावर 3, क्या लिख सकते हो 8x को? 2x की पावर 3, 27 को लिख सकते हो 3y की 3, फॉर्मूला ओपन करो, a क्यूब माइनस b क्यूब, सर a माइनस b, सर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, होता है कि नहीं होता फॉर्मूला? अरे बोलो भाई, सर आइडेंटिटी है, ठीक है, कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b रहा, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 9, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 6ab। अब देखो कंपेयर करो, सर यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4, अब d यहां पर माइनस का है और ये प्लस का 9 है, तो d की वैल्यू -9, और 6xy से 6xy कंपेयर हो रहा है, इसे बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। अब आपको एबीसीडी की वैल्यू पता लगी, आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस b प्लस c माइनस d की। a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -9, तो ये कितना बनेगा? 4 और 2, देखो 2 -3 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 और 4 13 और 2 15, और 15 में से 3 जाएगा, बचेगा 12। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो डी ऑप्शन है, प्लस का 12। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है कि नहीं? सभी को बात समझ में आ गई? बताइए जी, इसे बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। आज की क्लास में क्यूब के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही मस्त, एकदम मस्त जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। देखो देखो जरा क्वेश्चन में 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 48 है, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू 2 है। आपको बतानी है वैल्यू 64x की पावर 3 और y की पावर 3। एक बार दिमाग लगाइए, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को सोल्व? करो। एक बच्चा आज के लिए बहुत है, अब है आप जा सकते हो क्लास से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत हो गया तो आप जा सकते हो। चलो फटाफट से बाकी बच्चे करिए, करो भाई।
अब इधर देखो, सबसे पहले मैं इस बात को समझाता हूं आपको कि अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है तो क्या मुझे, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मुझे 4x प्लस वाई का होल क्यूब करना होगा? क्योंकि जब मैं 4x प्लस वाई का होल क्यूब करूंगा तभी मुझे यहां पर मिलेगा 64 x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस में 3 ab और ब्रैकेट में a प्लस b। क्या आपको सबसे पहले समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में हिंट क्या है? हैं? भाई जब मैं 4x प्लस वाई का होल क्यूब करूंगा तभी मुझे 64x क्यूब और वाई क्यूब मिलेगा। अब इसके लिए अगर ध्यान से देखें तो सर अगर मैं 4x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लूं और यहां से 4x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लूं और x y की वैल्यू तो क्वेश्चन में दो दी हुई है, मतलब इन दोनों की वैल्यू मुझे दो दी हुई है, तो मेरा टारगेट है 4x प्लस वाई निकालना। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं सर 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर करता हूं तो मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर इसका स्क्वायर बनेगा 16x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 48 दी गई है, प्लस में 2 into 4 और xy की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, तो ये बनेगा 48 और ये बनेगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 64। तो इसका मतलब 4x प्लस वाई की वैल्यू अंडर रूट 64 मतलब 8। बोलो समझ में आई बात? क्या वैल्यू बनेगी? 8 बनेगी। अब एक बच्चा बाद में, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था, मैं उसको कमेंट कर रहा था लेकिन इतने कमेंट करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे 4x प्लस वाई था ना, तो आप बोलेंगे सर 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर 64 है तो 4x प्लस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 8 आनी चाहिए, ये बोल रहे थे ना, ये एक बच्चा था ना, तो एक बार कमेंट करा दो, टीचर समझ जाता है, बार-बार उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपने ना तो वहां पर चीजें पढ़ी थी ना यहां पढ़ रहे हो। यहां पर लिखा है कि x और y 0 से बड़ा है, और अगर x और y 0 से बड़ा है तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहां प्लस लिया है। समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, और अगर ये 0 से छोटी हो तो नेगेटिव ले सकते थे, तो ये 8 बनेगा। और जैसे आपको 8 मिला तो बस यार, तो 8 का क्यूब बराबर में ये तो रहेगा, ये रहेगा 3 गुना 4 गुना 2 और ये हो जाएगा 8। तो 4 3 12 2 24 गुना में 8, ये कितना बनेगा 512, ये बन गया 512 और ये कितना हो गया 192, तो 192 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0 2 और 3, तो सर बनेगा 320। ठीक है, क्लियर? 320, 512 में से 192 को माइनस करेंगे, 320 इसका आंसर है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी को बात समझ में आ गई? हम इंप्रेशन देंगे भाई सभी बच्चे एक बार। 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि बेटा 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसलिए करेंगे, यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर आपको 4x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी 8। ठीक है, इसलिए स्क्वायर किया गया। तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर भी था और क्यूब भी था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पेपर में डिजाइन किया था। थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में करके आते हो तो आप भीड़ से अलग हो जाते हो, आपका सिलेक्शन होने का रेट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, आप जब ऐसे क्वेश्चन को पेपर में करके आते हैं। ठीक है, ये बताओ, करो जरा इस क्वेश्चन को, बैलेंसिंग क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, बैलेंस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करो। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शिवानी जी, ये क्लास के क्वेश्चन से काम नहीं चलता। आप जब तक खुद से नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके उनको एग्जैक्ट एक बार में सही नहीं निकाल लेते, सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, तब तक खुद का कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए, बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाइए और कोशिश करो कि उन क्वेश्चन को एक बार में आप सॉल्व कर पाएं। अभी तक देखो आप लोग, सबसे पहले आपको दिखा, अगर मैं ऊपर से x कॉमन निकालता हूं तो यहां बनता है ऊपर x की पावर 3, अब यहां पर x नहीं था तो हमें पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो ये जाएगा x की पावर 1 बटा 3। नीचे से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा x + 1/x। ठीक है, ये फॉर्मेशन हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, अभी देखो सर x करेगा, अब यहां पर आपको दिखाई देगा कि सर नीचे तो हमारे पास जो है x + 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में 2/5 है, और अगर मैं यहां पर क्यूब करता हूं, क्यूब क्यूब बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2√5 का होल क्यूब, और प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 2√5। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप 2√5 का होल क्यूब करेंगे तो एक बार इसका स्क्वायर कर दो और एक बार 2√5 को ऐसे, तो ये होता तरीका। और अगर आपको क्यूब करना है तो क्यूब करने के लिए एक बार आप स्क्वायर करो, एक बार ऐसे लिखो, तो इसका स्क्वायर बनेगा 2 दूनी 4 5 20 और ये बनेगा 2√5, तो ये आ रहा है 40√5, यानी कि इसका जो क्यूब है वो 40√5 माइनस में 6√5, तो ये बनेगा 34√5। समझ में आ गई बात? देखो यार, 2√5 का स्क्वायर 20, 20 गुणा में 2 यानी कि 40√5, 40√5 में से 3 दूनी 6, 34√5 बचेगा, और जैसे आप इसको क्यूब करके यहाँ लेके आएंगे तो √5 से √5 कैंसिल आउट, 34/2 का मतलब 17, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 17। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है? आज एकदम बिल्कुल दिमाग की नसें खुल गई होंगी इस तरीके के क्वेश्चन करके। भाई 5वीं क्लास करा रहा हूं और अभी कम से कम 5 क्लास और कराऊंगा। अब आप खुद समझ जाओ कि अलजेब्रा की अगर 10 क्लासेस करा रहा हूं, 10 11 क्लास करा रहा हूं, तो बेटा लेवल तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। पहली क्लास में स्क्वायर सिखाया, फिर क्यूब सिखाया, फिर आपको अलग अलग फॉर्मेशन पे काम कराया, तो लेवल तो बढ़ेगा भाई। ये देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं आप लोगों को, करिए, करो। बिना कॉमन लिए हुए फॉर्मेशन नहीं बनेगी, बिना कॉमन लिए हुए फॉर्मेशन नहीं बनेगी। चलो, अब यहां पर आपको n 2/3 n 1/2 n 1/7 n बराबर 97, n का मान क्या बनेगा? करो भाई करो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, अगर n का मान एक परफेक्ट इंटीजर, एक परफेक्ट वैल्यू है, तो जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, वो 2 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, तो 3 7 और 2 का मल्टीपल कौन सा है बताइए? सर इनका मल्टीपल 42 है, जो इनका एलसीएम है, तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन के आंसर को 42 लगाइए ना, क्या दिक्कत है बताइए?
अब एक तरीका तो ये हो गया कि सर इन सभी का एलसीएम 42 है, 42 से कटेगा 97 नहीं आएगा। दूसरा तरीका है कि इस पूरे नंबर का आप एलसीएम लीजिए जो टाइम टेकिंग है। बोलो समझ में आ गई बात? कैसे करा मैंने क्वेश्चन? भाई जो नंबर होगा n का वो 3 से कटेगा, वो 2 से कटेगा, वो 7 से कटेगा, तो 3 2 7 से कटने वाला नंबर 42 है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो आज इतना ही कराता हूं, अगली क्लास में आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अलजेब्रा में क्यूब फॉर्मेशन पर वर्क किया है एंड आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, और क्लास को अच्छे तरीके से पढ़िए, रेगुलर पढ़ोगे और नोट्स बना के काम करोगे और अपने वीक पॉइंट पे काम करो, तब जाके सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। एज यूजुअल हम आपके साथ, मतलब मैं पूरी डेडिकेशन के साथ आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए, आप भी सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।